स्वाति मालीवाल एक यंगेस्ट मेंबर कहलाती थी आम आदमी पार्टी में। अरविंद केजरीवाल को क्या इंटरिम बेल मिली और वो इंटरिम बेल 1 जून तक कंसिडर की कि 1 जून तक उनको बेल पे रखा जाएगा। कि जब वो वेट कर रही थी सीएम से मिलने के लिए, तो जो विभव कुमार हैं उनने उस टाइम पे उनके साथ बदतमीजी की। उन्हें ये बोला ये चीज स्वाति मालीवाल इसलिए कर रही है क्योंकि स्वाति मालीवाल के अगेंस्ट अभी रिसेंटली करप्शन केस चल रहा है। बहुत दिन से हम सुन रहे हैं अरविंद केजरीवाल को अलग अलग जगह मतलब अलग अलग केसेस में उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, चाहे वो ईडी की तरफ से हो या कोई दूसरे केसेस, चाहे वो डिफामेशन से रिलेटेड हो। बहुत सारे केसेस उनके अगेंस्ट में चल रहे थे और बहुत दिन से वो न्यूज़ का हॉट टॉपिक बने हुए हैं। कभी उनके अगेंस्ट ईडी लगा देता है केस, कभी उनके अगेंस्ट डिफामेशन का केस लग रहा है, कभी उनसे रिलेटेड कुछ ट्वीट्स पब्लिश हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली में क्या हुआ, उनको इंटरिम बेल मिल गई। लेकिन अब जो केस आया है वो पूरी तरीके से अलग है और इसमें एक और जो आप लीडर हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है। आप देख सकते होंगे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है स्वाति मालीवाल वर्सेस अरविंद केजरीवाल। तो ये बहुत जरूरी है कि ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ ना कुछ हॉट टॉपिक कंट्रोवर्सी है, हॉट टॉपिक है, जो कि हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। आज के सेशन में हम यही कवर करेंगे कि क्या एक्चुअल में इशू है, क्या केस चल रहा है और अरविंद केजरीवाल जो कि एक सीएम है, एक चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है इस केस में और स्वाति मालीवाल आखिरकार है कौन, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्वाति मालीवाल है क्या, कौन है वो। तो बेसिकली स्वाति मालीवाल एक पॉलिटिकल लीडर है, वो रिप्रेजेंट करती है आम आदमी पार्टी को और वो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में इलेक्ट हुए, राज्यसभा के मेंबर बने और वो वहां पर आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ वो आम आदमी पार्टी से आज से नहीं, आम आदमी पार्टी का जब फाउंडेशन हुआ था तभी से वो पार्टी से रिलेटेड, आप पार्टी से जुड़ी हुई है, पार्टी से उनका रिलेशन है। और उसी के साथ साथ क्या स्वाति मालीवाल एक यंगेस्ट मेंबर कहलाती थी आम आदमी पार्टी में और वो अभी एट प्रेजेंट दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की भी चेयरपर्सन भी हैं और वो उस कमीशन को लीड करते हैं। ठीक है, सो मालीवाल एक पॉलिटिशियन है जो कि पॉलिटिशियन के साथ एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी है और उसी के साथ वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट वॉइसेस मानी जाती हैं, बहुत ही ज्यादा उनको माना जाता है और वो अभी आम आदमी पार्टी की एक मेंबर भी है। और उसी के साथ साथ वो राज्यसभा एमपी, मैं जो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राज्यसभा एमपी भी है जहां पे वो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। और उसी के साथ साथ वो कब से इंक्लूडेड है आम आदमी पार्टी में और कब से उनका जो मेजर रोल कंसिडर भी किया गया था, वो कहां पर भी किया गया था, एंटी करप्शन जो मूवमेंट अन्ना हजारे ने 2011 में किया था उसमें भी उनका बहुत हाईलाइट हुई थी वो और बहुत तरीकों से बहुत न्यूज में वो आई थी। ठीक है, उसी के साथ साथ जो एट प्रेजेंट वो जो पोजीशन होल्ड करती है, वो क्या होल्ड करती है, चेयरपर्सन कहाँ की, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की, वो क्या करती है, चेयरपर्सन होल्ड करती है, जो कि वो 2015 में इलेक्ट हुई थी। ठीक है, तो ये आपने जान लिया स्वाति मालीवाल के बारे में कि स्वाति मालीवाल एक पॉलिटिकल लीडर है। किसकी पॉलिटिकल लीडर है, कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। और उसी के साथ साथ वो दिल्ली कमीशन, जो कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, उसको चेयर करती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैटर है किसका, विभव कुमार एंड लेडी सिंघम कौन, स्वाति मालीवाल। एक्चुअली में स्वाति मालीवाल को लेडी सिंघम ही बोला जाता है दिल्ली में। ठीक है, अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि मैम आपने तो स्टार्टिंग में बताया कि हम अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड बात करने वाले, अब ये नया इंसान विभव कुमार कौन आ गया। सो मिस्टर विभव कुमार क्या है, मिस्टर विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, बहुत ही क्लोज इंसान है अरविंद केजरीवाल के, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं विभव कुमार। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मैटर हुआ क्या। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या इंटरिम बेल मिली और वो इंटरिम बेल 1 जून तक कंसिडर की कि 1 जून तक उनको बेल पे रखा जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। क्यों रिलीज कर दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ लोकसभा इलेक्शन जो अभी दिल्ली में। ठीक है, वही चीज देके उनको इंटरिम बेल मिली थी। तो जो स्वाति मालीवाल है, जो कि क्या लेडी सिंघम जो यहाँ पे जिनकी बात हो रही है, वो कौन, स्वाति मालीवाल,
वो क्या हुई, जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल लीडर हैं, उनने बेल मिलने के बाद वो चाहती थी अरविंद केजरीवाल से मिलना, ठीक है। तो वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, सीएम से मिलने के लिए सीएम हाउस गई, ठीक है। जब वो सीएम हाउस गई तो वहां पे ऐसा उनका एलिगेशन है स्वाति मालीवाल का कि जब वो वेट कर रही थी सीएम से मिलने के लिए, तो जो विभव कुमार हैं उनने उस टाइम पे उनके साथ बदतमीजी की, गलत बिहेव किया, और उसी के साथ साथ क्या, सेक्सुअल असॉल्ट के उनने उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए। अब ये चीज उनके साथ हुई थी मंडे, दैट इज 13 मई को, ठीक है। 13 मई को ये चीज हुई थी स्वाति मालीवाल के साथ, बट उनने मंडे को वो चीज कहीं भी नहीं बताई, वो चीज कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं बताई, ना ही उनने ट्यूसडे को बताई। उनने वो चीज 4 दिन बाद, दैट इज ऑन थर्सडे, कहां पर, वो भी कोई रिपोर्ट नहीं डाली, थर्सडे को जाके 4 दिन बाद ट्विटर पे वो चीज क्या की, पोस्ट की। ट्विटर पे उनका एक पोस्ट आया, ट्विटर पे उन्होंने ये बोला कि मेरे साथ कई दिनों से बहुत सारी चीजें सही नहीं चल रही है, मैं बहुत सारी चीजों से सफर कर रही हूँ, और उसी के साथ साथ उन्होंने ये बोला कि जो मेरे वेल विशर्स हैं, जिनने मेरे लिए अच्छे लिए प्रे किया है, मैं उनके लिए क्या, उनके लिए मैं धन्यवाद हूँ, और जो मेरे से अगेंस्ट या मेरे बारे में कुछ गलत सोचते हैं, उनसे क्या, वो उनका भी मैं सम्मान करती हूँ। ऐसे ही रिलेटेड उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उसमें ये बताया कि मेरे साथ बहुत दिनों से कुछ गलत हो रहा है, और ये सारी चीज़ें मैं जिससे क्या बहुत ज़्यादा चीज़ों पे अक्यूज बन चुकी, बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत दिन से सफ़र कर रही हूँ, इससे रिलेटेड उनका ट्वीट आया। ये चीज दिल्ली पुलिस ने हाईलाइट करते हुए, दिल्ली पुलिस ने पूरा इसमें क्या किया, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, पूरा इंट्रोगेशन किया, और उस बेसिस पे ये पता चलता है इंट्रोगेशन पे करने जाने के बाद, जब स्वाति मालीवाल की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं, तब ये पता चलता है पुलिस को कि जो कि विभव कुमार हैं, जो कौन है, पर्सनल सेक्रेटरी अरविंद केजरीवाल, उनके अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट का क्या केस लगाया है, किसने, स्वाति मालीवाल ने। उनने यही बताया, उनके स्टेटमेंट से ये पता चलता है स्वाति मालीवाल के दिल्ली पुलिस को, कि जब वो वेट कर रही थी वहां पे, तभी इनने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, और उसी के साथ साथ उनके साथ इतनी ज्यादा उनको इंजरीज थी कि वो उनके हाउस से, सीएम हाउस से उनका निकलना बहुत मुश्किल से, मतलब वो चल पाई और पहुंच पाई वापस। और उसी के साथ जब ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई, तो उसी के बाद क्या, पूरी तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ स्वाति मालीवाल का एम्स की तरफ से, और एम्स ने ये भी बताया, ये कन्फेस्ट किया एम्स ने, जो अपने स्टेटमेंट्स दिए उसमें ये बताया कि हाँ, स्वाति मालीवाल की जो बॉडी पे बहुत सारी ब्रूटल इंजरीज हैं, बट ये चीज़ उन्होंने पूरी तरीके से बताई कि उनके बहुत सारी इंजरीज हैं बॉडी पे। ये चीज़ स्टेटमेंट किसने दी, एम्स ने दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर दिल्ली पुलिस ने, जब ये चीज हो गई, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की, ठीक है, एफआईआर लॉन्च। और उसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस को एक और चीज पता चली कि जब ये कन्फेशन सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे थे विभव कुमार और स्वाति मालीवाल की, उसमें ये भी पता चला कि 2 अननोन कॉल्स आए थे स्वाति मालीवाल, और मतलब अननोन कॉल्स इस इंसिडेंट से पहले रेक्टिफाई हुए थे, और जिसमें से अननोन कॉल्स क्या, एक किसका था, स्वाति मालीवाल का नंबर था, ठीक है। उसी के बाद ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद एफआईआर लॉन्च हुई बाय दी दिल्ली पुलिस। एफआईआर लॉन्च हुई तो वो किसके बेसिस पे हुई, वो कुछ सेक्शंस, ठीक है, कुछ सेक्शंस ऑफ आईपीसी के सेक्शन, जिसमें एक सेक्शन था मॉडेस्टी से रिलेटेड, एक सेक्शन था सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, वो सारे प्रोविजंस के ऊपर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल हुई दिल्ली पुलिस की तरफ से, ठीक है। जब वो चीज हो गई, एफआईआर हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनको मैटर आगे पहुंचा, और उसके बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने गया कि पुलिस को कस्टडी चाहिए थी सारी चीजें, तो उसके बाद क्या 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली गई, ठीक है, पुलिस कस्टडी में। अब वो अरेस्ट हो चुके हैं, कौन, विभव कुमार। तो ये एक्चुअल मैटर था। उसके बाद कुछ हाइलाइट्स, मतलब जो अदर हाइलाइट्स दिखी ये पूरी कंट्रोवर्सी में, ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर कोई सेम पार्टी का पॉलिटिकल लीडर, सेम पार्टी के जो मिनिस्टर हैं, उसी पे क्या, उन्हीं के पर्सनल सेक्रेटरी मेंबर के ऊपर क्या कर रहा है, कोई एलिगेशंस लगा रहा है, तो वो बहुत जरूरी, मतलब वो एक कंट्रोवर्सी बन जाती है, एक हॉट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जब केस लगाया गया, तो जो अतिशी है, अभी आपने जो अतिशी मिनिस्टर है उनके बारे में सुना भी होगा, जब ये दिल्ली लिकर पॉलिसी का केस चला था, अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट जब केस चला था, तो उनमें अतिशी का भी आपने सुना होगा। तो उनने जो आम आदमी पार्टी लीडर के जो मिनिस्टर हैं, इन्हें क्या बोला, लीडर ने क्या बोला कि ये जो चीज हुई है, जो सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा है,
किसकी तरफ से, स्वाति मालीवाल की तरफ से, वो पूरी तरीके से क्या एक पॉलिटिकल ड्रामा है। ठीक है, उन्हें ये बोला ये चीज स्वाति मालीवाल इसलिए कर रही है क्योंकि स्वाति मालीवाल के अगेंस्ट अभी रिसेंटली एक करप्शन केस चल रहा है। ठीक है, तो वो करप्शन केस से, क्योंकि अभी आजकल हम देख रहे हैं कि हर मिनिस्टर के, हर अपोजिशन मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ केसेस चल रहे हैं रिलेटेड टू ईडी, करप्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ केस चल रहे हैं। तो वो करप्शन से केस में अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ किया है, इनको क्या किया है, सपोर्ट किया है और इनको क्या, इनको बोला है कि आप इनके सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगाए। तो वो करप्शन के केस से बचने के लिए या करप्शन केस हाईलाइट नहीं होने के लिए स्वाति मालीवाल ने ये चीज की है। और ऐसा क्या, ऐसा अतिशी ने बताया और उन्होंने ये भी बोला कि ये पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी है किसकी, स्वाति मालीवाल की और भारतीय जनता पार्टी की। और वही चीज क्या, वही चीज उन्होंने बोली कि स्वाति मालीवाल पूरी तरीके से लाई कर रही है और ये जो उनके एलिगेशंस हैं वो क्या है, वो पूरी तरीके से बेसलेस है। यही चीज क्या, यही चीज उन्होंने बताई कि बेसलेस है, लाई कर रही है और उनकी क्या कॉन्स्पिरेसी किसके साथ, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, अब उसी के साथ साथ एक और चीज पता चलती है कि आम आदमी पार्टी का एक वीडियो मतलब निकालती है आम आदमी पार्टी, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में ये पता चलता है कि वो जब आई थी 13 मई को, जब आई थी अपेयर मिलने सीएम हाउस से, तो उसमें कुछ एक ऐसा वीडियो निकला है, सीसीटीवी फुटेज निकला है जिसमें स्वाति मालीवाल जो गार्ड्स थे, ठीक है, जो गार्ड्स थे उनसे क्या, उनसे हीटेड आर्ग्यूमेंट में दिखी है। ठीक है, ये चीज क्या, ये चीज सीसीटीवी फुटेज में पता है, इन्वॉल्व इन हीटेड आर्ग्यूमेंट, स्टाफ एट दिल्ली सीएम मिनिस्टर, जो सीएम के जो स्टाफ से उनसे हीटिंग आर्ग्यूमेंट में मिली है। और उसी के साथ साथ क्या ये चीज बोली गई कि इन रेफरेंस टू द सेम वीडियो क्लिप स्वाति मालीवाल अटैक्ड ऑन एनोमस पर्सन डबिंग हिम अ पॉलिटिकल हिटमैन। ये भी बोल के कि एक एनोमस पर्सन को वो उनके ऊपर डब किया कि पॉलिटिकल हिटमैन है। वो सारी चीजें क्या, वो सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज में बोली। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या, फिर meanwhile the AAP attacked Maliwal over a purported video clip from the CM's residence that was supposedly taken on the day of the alleged assault. This is the first time that the AAP took a stand against Maliwal in the case. Atishi challenged that Ampik Maliwal was face of BJP. आप उसी के साथ साथ क्या बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जब ये ड्रामा चल रहा है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। तो उसी के साथ साथ एक और जो मिनिस्टर थे आप लीडर के, जो एक आप आम आदमी पार्टी के लीडर थे, उनने क्या, उनने भी ये बोला कि ये सारी जो चीजें एलिगेशंस दी हैं स्वाति मालीवाल ने, वो सारी चीजें क्या, वो पूरी तरीके से सही है। उनने क्या रेक्टिफाई कर दिया। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अरविंद केजरीवाल का इस पे क्या रिमार्क रहा है, अरविंद केजरीवाल का क्या स्टेटमेंट रहा। तो जब अभी इंटरिम बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जब बहुत सारे अपने प्रमोशंस में हैं, पॉलिटिकल वोटिंग की सारे पूरा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तब क्या, तब ये चीज़ बोली गई उनके अगेंस्ट एक कॉन्फ्रेंस में, कहीं पे ये चीज़ आई कि ये मैटर में आपसे रिलेटेड क्या, आप इसके क्या ओपिनियन देना पाएंगे, तो चाहेंगे। तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल चुप रहे और उन्हें वो मैटर पे कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी के लीडर्स का ये भी कहना है कि ये पूरी चीज, मतलब ये जो स्वाति मालीवाल की तरफ से गया है, वो सारी चीजें क्या, वो सारी चीजें पूरी तरीके से गलत है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की इसमें कंट्रोवर्सी है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब सीएम बाहर है जेल के, तो अपना प्रमोशन करेंगे, ये सारी चीज, तो इनको क्या फिर से कैसे जेल में भेजा जाए या फिर से इनके ऊपर कौन सा केस लगाया जाए, ये वाली चीज की वजह से भारतीय जनता पार्टी और स्वाति मालीवाल दोनों की क्या कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ क्या होता है, इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो पार्टी के लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, कि अच्छा हुआ उस दिन क्या, उस दिन उनके पर्सनल सेक्रेटरी ही मिले। मतलब उन्होंने ये बोला कि अच्छा हुआ उस दिन उनके पर्सनल सेक्रेटरी ही मिले। अगर उस दिन सीएम से मिल जाती, अरविंद केजरीवाल से मिल लेती, तो अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट ये सारे केसेस लगा देती। जो आज उनके पर्सनल सेक्रेटरी के अगेंस्ट लगे, वो सारी चीजें क्या, वो सारी चीजें किसके अगेंस्ट लग जाती, अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट लग जाती। ऐसा आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने बोला है। और उसी के साथ जो पर्सनल सेक्रेटरी है, उनने भी एक अगेंस्ट में, स्वाति मालीवाल के अगेंस्ट में एक केस फाइल किया। उन्होंने ये बोला कि उनके जो स्टेटमेंट्स थे ये, कि जब ये मिलने आई सीएम से, तो सीएम से के सारी चीजें देख के कि वो अभी बेल पे रिलीज हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी देख के, ये सारी चीजें देख के मैंने उनसे बोला कि अभी आप नहीं मिल सकती हैं। तो जब मैंने उनको ये बोला, तो ये स्वाति मालीवाल क्या उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करने लगी, उनसे बहस करने लगी, बहुत ज्यादा अग्रेशन में आ गए। तो इस वजह से गार्ड्स ने उनको बाहर निकाल दिया। ऐसा क्या, ऐसा इनके पर्सनल सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट, और पर्सनल सेक्रेटरी
ने एक केस इनके अगेंस्ट भी फाइल किया है कि फॉर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये जो मैटर चल रहा है उसमें ये चीज हमें पता होनी जरूरी थी कि भैया चल क्या रहा है। अरविंद केजरीवाल तो सुन रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल कौन सी चीज से सुन रहे हैं, क्या मेन मैटर है, वो जानना बहुत जरूरी है। सो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अभी क्या किया है, उनको बिभव कुमार को अभी कस्टडी के लिए दे दिया है, पुलिस कस्टडी के 5 डेज के लिए। और उसके बाद बाकी चीज़ें पूरी दिखेगी, अगर कोर्ट को ले गएगा तो बाकी आगे एलिगेशन रेक्टिफाई सारी चीज़ें करके ही फिर आगे ऑर्डर दिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि रिलेटेड प्रोविजन कौन से इसमें जिसमें एफआईआर फाइल हो, जो मेजर प्रोविजन कौन सा रिलेटेड है। सो आईपीसी का सेक्शन 354 डील करता है किससे, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, और उसी के साथ दूसरे भी लगे हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी केस लगा गया है, वर्ड्स और गैस्चर से जो मॉडेस्टी में जो आप इफेक्ट करते हो वुमेन की, वो केस भी क्या फाइल हुआ है, सेक्शन 503 एंड सेक्शन 509 भी इसके साथ लगा हुआ है आईपीसी का। ठीक है, तो इसी बेसिस पे एफआईआर फाइल हुई है। So this is मेजर कंट्रोवर्सी जिसको हम बोलते हैं, हॉट टॉपिक चल रहा है स्वाति मालीवाल वर्सेस अरविंद केजरीवाल पे, यही अपडेट है। और इसी के बेसिस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे लीडर्स को एक और नई चीज़ मिल गई अपने कॉन्फ्रेंसेस में बोलने की, एलिगेशंस लगाने की। तो ये सारा इशू था। आई होप आपको ये इशू क्लियर हुआ हो, आपको ये पता चला हो कि मेजर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्यों इतना न्यूज़ में चल रहे हैं फिर से अरविंद केजरीवाल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। Thank you. Take care. Bye bye.